हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्माण क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्माण क्लासेस बाय नचिता। टुडे वी विल स्टार्ट थर्ड क्लास इंग्लिश बुक संतूर यूनिट फर्स्ट फन विद फ्रेंड, यानी कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है? लुक एट दिस पिक्चर। आपको क्या करना है, ये नीचे जो पिक्चर दे रखी है उसको देखना है। लुक एट दिस पिक्चर। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा? इसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं बताओ? इसके अंदर हमें हैन दिखाई दे रही है, उसके बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चिक्स। हैन के जो बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चिक्स बोलते हैं। कम डियर हैन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। जो हैन होती है उसको बोलते हैं, जो मुर्गा है वो उसको बोल रहा है कि कम डियर, यहाँ पे आओ डियर, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। लेट अस गो टू द विलेज फेयर। फेयर मतलब मेला, विलेज मतलब गांव। चलो हम गांव के मेले में चलते हैं। हैन बोलती है ऑल राइट, ठीक है। लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, ठीक है, लेकिन लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, मेरे जो बच्चे हैं यानी कि मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हो? चिक्स। वो बोलती है, हैन बोलती है ठीक है चलते हैं, लेकिन मैं जो मेरे बच्चे हैं उनको साथ ले लेती हूँ। क्लियर? आगे चलें। देखो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये चिक्स हैं, आपस में बात हो रखी है। हैन की बोल रही है मैं बच्चों को साथ ले लेती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कम डकलिंग लेट्स गो। डक बोलती है अपने बच्चों को चलो डकलिंग सभी चलते हैं। ठीक है, अब डकलिंग है वो क्या करती है? सभी बच्चों को साथ लेके चलने लग जाते हैं। कम डकलिंग्स लेट गो, चलो चलते हैं। ठीक है, चल रहे हैं सभी। वी हैव रीच द स्ट्रीम। अब उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि वी हैव रीच द स्ट्रीम, हम लोग पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? एक नदी के किनारे पे पहुंच गए। एक तालाब है, नदी है बीच में से जो बहती है, उसके पास पहुंच गए। अब ये बोल रहे हैं कि इसको क्रॉस कैसे करेंगे? हमें तो तैरना भी नहीं आता। जो डक होती है उसको तैरना नहीं आता, ये जो मुर्गी होती है उसको तैरना नहीं आता। ये बोलेंगे कि हम तैर के कैसे जाएंगे, डक तो तैर के चली जाएगी। ठीक है, वी हैव रीच दी स्ट्रीम। वी मतलब हम, रीच मतलब पहुंचना, स्ट्रीम नदी के किनारे। ठीक है, ये बोलते हैं हम तो पहुंच गए नदी के किनारे। अब आई कैन नॉट स्विम, हाउ सेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। आई मतलब मैं, कैन नॉट मतलब नहीं सकती, स्विम मतलब तैरना, हाउ सेल वी क्रॉस द स्ट्रीम, क्रॉस मतलब पार करना, स्ट्रीम मतलब ये जो पानी है, नदी है, तालाब है, इसको मैं कैसे पार करूँगी? तभी डक बोलती है, यानी कि डकलिंग जो बोलती है, लेडीज़ डक बोलती है आई हैव ए प्लान, मेरे पास एक आइडिया है। प्लान मतलब आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या आइडिया है? वो सभी ये क्या करेगी? डक जो है ये अपने ऊपर सभी को, जो डक होते हैं वो हैन के जो बच्चे होते हैं उनको अपनी पीठ पे बैठाएंगे और उनको नदी पार करवा देंगे। उसी प्रकार से जो डकलिंग होती है यानी कि मेन जो डक होता है वो उसको हैन को बैठा के और उसको मुर्गी को पार करवा देगा। ठीक है, ये हो गया। तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ना। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड, आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना है। क्या क्या डिस्कस करना है? हाउ मैनी डकलिंग एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर। आपने जो ऊपर देखा है, जो डायग्राम देखा है, उसके अंदर आपने कितने डकलिंग और उसके जो चिक्स हैं उनको पिक्चर्स के अंदर आपने काउंट किया है। अभी फटाफट से काउंट करके लिखोगे। ठीक है, देन सेकेंड है द डक एंड हैन आर दे फ्रेंड्स, हाउ डू यू नो। क्या आप जानते हो जो डक है वो और जो हैन है वो फ्रेंड्स हैं? क्या आप ये बात जानते थे कि जो हैन है और डक है वो दोनों फ्रेंड हैं? ओके, अगर आप जानते हो तो बताओ यस, नहीं तो नो। अब बताओ, हाउ डिड द हैन एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम। जो हैन है और उसके जो बच्चे, हैन के बच्चे कौन है? चिक्स। हैन के बच्चे को क्या बोलते हो? चिक्स। वो नदी को कैसे पार करेंगे? तो वो कैसे पार करेंगे? जो डक है वो उनको अपनी पीठ के ऊपर बैठा के नदी क्रॉस करवा देगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आप नेक्स्ट उससे पूछ सकते हो अपने दोस्त से, दोस्त हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड। आपको हमेशा आपके दोस्त की मदद करनी चाहिए ना। हाउ डिड यू हेल्प, आप उसकी मदद कैसे करोगे? ठीक है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो मुझे, आप अपने दोस्त की कैसे मदद करते हो। ठीक है, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड। क्या आपको खुशी मिलती है जब आप अपने दोस्त की मदद करते हो? तो मदद कैसे कर सकते हो? जैसे
आपका दोस्त है, कभी पेन नहीं लाया, पेंसिल नहीं लाया, वाटर बोतल भूल जाते हैं, कई बार बच्चे लंच बॉक्स भूल जाते हैं, तो आप उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करके, यानी कि अपनी जो चीज़ें होती हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप उसकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है। मैच द फॉलोइंग एनिमल विद देयर यंग वंस। जो एनिमल्स हैं उनको, उनके बच्चे जो हैं, एनिमल्स के जो बच्चे यंग वंस हैं उनके साथ आपको मैच करना है। ठीक है। देन डक का बच्चे को क्या बोलते हैं? डकलिंग। क्या बोलते हैं? डक का बच्चा जो होता है उसको, डक का जो यंग वंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डकलिन बोलते हैं। ठीक है। देन हैन का जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हो? हैन का जो बेबी होता है, हैन का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? चिक्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास काऊ। काऊ के बेबी को क्या बोलते हैं? काऊ का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं काफ। ठीक है, बछड़ा बोलते हैं जिसको। ठीक है। इसी प्रकार से जो कैट होता है, कैट जो होती है उसके बेबी को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। कैट के बेबी को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डॉग आता है। डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं? डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? पपी बोलते हैं। क्लियर ये? नेक्स्ट पॉइंट चलें। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है, फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्टिंग होता है हमारा, वो होता है कलर से। अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वो जस्ट फॉर आपके फन एक्टिविटी थी। ठीक है। चलो, चैप्टर फर्स्ट है हमारा कलर, यानी कि हमें रंगों के बारे में कितना क्या पता है, कितनी नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। चलो चेक करते हैं। यू हैव ए फ्यू कैरियंस। आपके पास कुछ कैरियन हैं। ठीक है। यू मतलब तुम, फ्यू मतलब कुछ, कैरियंस मतलब जो कलर होते हैं उनको। कौन कौन से हैं? रेड, येलो एंड ब्लू। कौन कौन सा है? रेड है यानी कि लाल, येलो पीला और ब्लू नीला, ग्रीन हरा, पर्पल बैंगनी और ब्लैक। ये आपके पास कलर हैं। कितने कलर हैं? टोटल नंबर ऑफ कलर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कैरियंस कलर आपके पास है। आई हैव सम टू। दूसरा बोल रहा है मेरे पास भी कुछ है, यानी कि इसके अंदर दो बच्चों की बातें बताई गई हैं। एक क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें से दो डिस्कस कर रहे हैं कि एक बोल रहा है कि ये गर्ल है, ये बॉय है। लड़की बोल रही है मेरे पास कुछ कैरियन है, देन बॉय बोलता है मेरे पास भी कुछ कैरियंस है। ठीक है। चलो, दोनों की डिस्कशन हो रही है। अब इसने बोला आई नीड द रेड। एक बोल रहा है कि मेरे को रेड कलर की ज़रूरत है। आई मतलब मैं, नीड मतलब ज़रूरत है, रेड मतलब लाल। मेरे को रेड कलर की ज़रूरत है। एंड यू नीड द ब्लैक। और एक को ब्लैक कलर की ज़रूरत है। एंड मतलब और, यू मतलब तुम, नीड मतलब ज़रूरत है, ब्लैक मतलब काला, और तुम्हें ब्लैक की ज़रूरत है। सही बात है। इफ़ वी शेयर आवर कैरियंस वी हैव फुल पैक। इफ़ यदि, वी मतलब हम, शेयर मतलब साझा करना, आवर मतलब हमारे, कैरियंस मतलब कलर। अगर हम हमारे एक दूसरे के साथ कलर एक्सचेंज कर लेते हैं तो हमारे पास फुल पैक हो जाएगा, यानी कि हमारे पास सारे कलर कंप्लीट हो जाएंगे। सही बात है भैया। आपके पास अगर जो चीज़ नहीं है, मानो आप क्लास के अंदर दो फ्रेंड्स हो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के पास में कलर हैं, देन आपके पास भी कलर है, कैरियंस का जो पैकेट है वो, लेकिन आपके फ्रेंड के कैरियंस में रेड कलर नहीं है, आपके पास रेड कलर है, आपके कैरियंस में ब्लैक कलर नहीं है। तो आप दोनों क्या डिस्कस करोगे कि यार मैं तेरे को रेड दे दूँगा, तू मेरे को ब्लैक दे देना जब ज़रूरत होगी, जब हम ड्राइंग करेंगे तब। तो हमारे दोनों के कलर कंप्लीट हो जाएंगे, हमारे दोनों के पैकेट में रेड भी आ जाएगा, ब्लैक भी आ जाएगा, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है उनके अंदर हम दोनों कलर एक्सचेंज करके कर लेंगे। शेयर करना अच्छी बात होती है ना, उसी प्रकार से। देन ये क्वेश्चन आते हैं, आंसर द क्वेश्चन, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। ये जो स्पेस दे रखा है इसके अंदर आपको क्वेश्चन के आंसर लिख लें। देन फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पोइम। कितने चिल्ड्रंस हैं इस पोइम के अंदर? 2 चिल्ड्रंस। कितने हैं? 2 चिल्ड्रंस। ठीक है। वाई डिड द, कितने हैं? 2 चिल्ड्रंस आर प्रेजेंट इन द पोएम। ठीक है। वाई डिड द चिकन वांट टू शेयर, वाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू शेयर द कैरियन। जो चिल्ड्रंस हैं वो कैरियन शेयर क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज
एक के पास ब्लैक नहीं है, एक के पास रेड नहीं है, और अगर वो शेयर करते हैं तो उनका कैरी ऑन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेन मुद्दा क्या है, बिकॉज दे शेयर कैरी ऑन, द चिल्ड्रंस वांट टू शेयर द कैरी ऑन्स बिकॉज दे कंप्लीट द कलर्स, वन हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैक एंड वन हैज़ रेड, ठीक है, दे कंप्लीट द कलर्स पैकेट। ओके, हाउ कैन द चिल्ड्रंस इन द पोएम हैव ए फुल पैक, हाउ कैन, वो कैसे एक दूसरे का जो इस पोएम के अंदर जो फुल पैक है वो चिल्ड्रंस कैसे कंप्लीट करेंगे, वो एक दूसरे से शेयर करके कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर थे हमारे। देन थिंक एंड से, आपको सोचना है और बताना है। द चिल्ड्रंस इन द पोएम, जो बच्चे हैं इस पोएम के अंदर, शेयर देयर कैरी ऑन, डू यू शेयर एनीथिंग दैट विद योर फ्रेंड, व्हाट डू यू शेयर। आप अपने इस पोएम के अंदर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कैरी ऑन शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड, क्या आपने कभी अपने दोस्तों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करी हैं, अगर करी हैं तो क्या करी हैं, आप मेरे को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। हैव यू ओनली ग्रीन ब्लू एंड रेड कैरी ऑन, टॉक इन पेयर, व्हाट डू यू वुड वांट टू ड्रॉ। अगर आपके पास ग्रीन ब्लू और रेड कैरी ऑन है तो आप मेरे को ये बताओगे कि आप इन कलर से क्या ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू हैव ब्लू ग्रीन रेड येलो ब्राउन एंड ऑरेंज कैरी ऑन, व्हाट डू यू कैन ड्रॉ हेयर, आप क्या ड्रॉ करना चाहते हो, आपको इस बॉक्स के अंदर ड्रा करके बताना है, ठीक है। रीअरेंज द लेटर, फाइंड द हिडन कलर, आपको क्या करना है, ये जो अरेंजमेंट है यानी कि आप इसको जंबल वर्ड भी बोल सकते हो, रीअरेंज करने हैं लेटर्स को, ठीक है। ये जैसे LEBU क्या बनेगा, इससे ब्लू बन जाएगा, BLUE क्या बन जाएगा, ब्लू, ठीक है। देन YELLO क्या बन जाएगा, येलो, YELLO। रीअरेंज का मतलब होता है वर्ड को आपको उसकी सीक्वेंस के अंदर लगाना है और कलर बनाना है, ठीक है। देन ये हमारे पास RENEG क्या बन जाएगा, ग्रीन, GREEN, ठीक है, ग्रीन। फिर बन जाएगा पर्पल, पर्पल बन जाएगा। फिर बन जाएगा ब्राउन, पर्पल और ब्राउन, BROWN, ठीक है, PURPEL, ठीक है, पर्पल। देन रीअरेंजमेंट हो गया कलर का। चलो, से लाउड, से अलाउड का मतलब जोर जोर से बोलो। दिस इज ए ग्रीन कैरी ऑन, द वर्ड ग्रीन बिगेन विद CR, द वर्ड कैरी ऑन बिगेन विद CR। ये जो ग्रीन वर्ड है ये GR से शुरू हो रहा है, द कैरी ऑन वर्ड जो है वो CR से। नाउ से दिस वर्ड अलाउड, आपको क्या करना है, GR CR DR PR, ये आपको आगे वर्ड जो लगा के, ठीक है, उनको आपको कंप्लीट करना है। जैसे GR से क्या क्या बन जाएगा, ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंड मदर्स। CR से कैरी ऑन, क्रैब, क्रेन, क्राउन, क्रो, क्रेडल। इसी प्रकार से DR से और PR से, ठीक है। फॉर्म ए सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड एंड से इट अलाउड। नोट टू द, ये जो वर्ड दे रखे हैं ऊपर, अभी हमने जो से पढ़े हैं उनसे हमें कोई सेंटेंस मेकिंग करना है, ठीक है। नोट टू द टीचर्स, टीचर्स के लिए यू मे रीड अलाउड ईच वर्ड स्लोली, लेट द चिल्ड्रन लिसन टू योर प्रोनाउंसिएशंस एंड रिपीट द वर्ड। ये टीचर्स के लिए है कि टीचर्स जो होते हैं उसको जोर से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, ताकि जो बच्चे होते हैं वो क्या कर सकें, इनका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको रिपीट कर सकें और जो वर्ड होते हैं उनको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? देखो ये बता रखा है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द वर्ड येलो इज़ रिटन इन द ग्रीन कलर, सो यू शुड रीड येलो एज ग्रीन इंस्टेड ऑफ येलो फॉर द फर्स्ट वर्ड, ठीक है। जैसे कि येलो को ग्रीन से लिख रखा है तो दोनों कलर आ गए इसमें, येलो तो पीला होता है लेकिन इसने लिखा ग्रीन से है तो ग्रीन और येलो आपको दोनों पता हो गया। इसी प्रकार से ये हमारे पास कलर नेम है सारे, येलो, ब्लैक, पर्पल, ब्लू, रेड, ठीक है, ये कलर नेम है, ओके।
देन वर्ड यूज्ड टू शो एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ड। जो वर्ड एक्शन शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड बोलते हैं। रीड द वर्ड गिवन्स बिलो, सर्कल द एक्शन वर्ड। ठीक है, नीचे इनमें से हमें जो वर्ड एक्शन शो करते हैं उन पे सर्कल करना है। कैरेट, लाफ, डांस, लेग, ईट, इनमें से जो वर्ड आपको एक्शन करता हुआ दिखाई देगा उस पे आपको सर्कल करना है। ये जो दिखा रखा है एक्शन वर्ड, इन द वन इज़ डन फॉर यू, इनमें से आपको ये बना के सर्कल करना है। जैसे वॉक बन गया है ना, इसी प्रकार से यान बनाना है आपको। वॉक बनाना है, यान बनाना है, कफ बनाना है, गिव, सी। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था और आपको कैसा लगा